दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, किस कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों ये बताया जाता है कि हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी वो सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, यानी कि जो लाइब्रेरी थी जहाँ पर वो पढ़ा करता था, वहाँ एक लाइब्रेरी बनी हुई थी, एक किला था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। वैसे तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था, जबकि इसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर जनवरी 1556 ईस्वी को हो गई थी। ये भारत का दूसरा मुग़ल शासक माना जाता था जो अपने साम्राज्य को मजबूत करने से ज़्यादा एक साहसी व्यक्ति था। उन्होंने शेरशाह सूरी के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर से दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार जमा लिया था। 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो दीन बना भवन की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। इसके साथ ही मुग़ल दरबार की संस्कृति के मध्य एशिया में ईरानी होती चली गई और हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु के पार हो गए थे। घायल रूप से गंभीर हो गए थे और फिर उनकी कई साल बाद दिल्ली के उनका मकबरा बनाया गया, जहाँ पर इनकी कब्र एक तरह से कब्र बनाई गई, जो महान मुग़ल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है, जिसे हुमायूं का मकबरा बोला जाता है। इसे 1993 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सन 1993 में इसको धरोहर बनाया गया है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो लगभग 15 दिन तक इनको उसकी राजगद्दी पर ऐसे ही बिठाया गया, जिस तरह से एक राजा को बिठाया जाता है। 15 दिन तक इनकी मम्मी यानी इनकी बॉडी जो थी, डेड बॉडी, उसको 15 दिन तक ऐसे ही बिठाया गया और ये बताया जाता है कि एक तरह से उन्हें ये सम्मान दिया गया कि ये आज भी राजा के रूप में राजा हैं। लेकिन ये बताया जाता है इनके जो एकमात्र इकलौती औलाद थी, जिनका नाम अकबर था। अकबर हुमायूं के एकमात्र संतान थे और बाद में मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कि इनकी संतान थी, 23 नवंबर 1542 ईस्वी को बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से पैदा हुए थे। इनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर को पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने थे। अकबर की परवरिश बचपन में काबुल में हुई थी और इनका राज्य अभिषेक अपने पिता की मृत्यु के बाद बादशाह बैरम खान की मदद से राजगद्दी हासिल करके इनका एक तरह से राज्य अभिषेक किया गया और फिर बाद में चलती है सल्तनत अकबर और अकबर की सल्तनत चली। दोस्तों बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर